हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। दूसरों को दुख दर्द देने वाले आप कौन हैं? अरे दूसरों को मनहूस कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं आप? मेरी इजाजत के बिना घर से एक कदम भी बाहर निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरा बेटा मर गया। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। इंसान की किस्मत में जो लिखा हुआ है उसमें कोई बदलाव नहीं ला सकता। अरे सेठ जी, अरे इसमें इतने रुपए हैं कि इसे अच्छे से अच्छे का ईमान डोल सकता था। मेरा ईमान कभी नहीं डगमगाता। मैंने साईं बाबा को वचन दिया है सेठ जी कि मैं हमेशा सच्चाई की राह पर चलूंगा। अगर मैं सुकन्या को साथ अपने घर ले आता तो समाज क्या कहेगा, इस विचार से डर गया था मैं। छोड़िए मुझे, चल मैं बाल नहीं कटवाऊंगी, काटने ही पड़ेंगे, यही प्रथा है। चल बैठ यहाँ पे, बैठ ना, बैठ। मन से तो आवाज उठती है तुझे निर्दयी कहूं, जालिम कहूं, लेकिन जबान ये नहीं बोलेगी, क्योंकि मैं जानता हूं तुम कृपालु हो, दयालु हो, ममता से भरे हुए हो तुम। जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे।
जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे जय गणेश हरे जय गणेश श्री जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे श्री जय गणेश श्री जय गणेश हरे ये सब गणों के अधिपति हैं, इसलिए गणपति हैं। इसका आनंद यानी मुख गज का है, इसलिए ये श्री गजानन हैं। इनका उदर यानी पेट बड़ा है, इसलिए इनका नाम लंबोदर है। युद्ध करते समय इनका एक दांत टूट गया था, इसलिए एक दंत हैं। ये सुख सागर हैं, सुख देने वाले हैं, इसलिए सुख करता है, और दुख हरने वाले हैं, इसलिए दुख हरता है। विघ्नों का नाश करने वाले हैं, इसलिए विघ्न हरता है। विघ्न विनाशक हैं। हर कार्य संपन्न हो, इसलिए हम सबसे पहले श्री गणेश की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन महालसापति, सबसे पहले गजानन के इस पुराने मंदिर का उद्धार करने का समय आ गया है। साईनाथ, आपका मार्गदर्शन मिल गया। अब आपके आशीर्वाद से गजानन के इस मंदिर का जीर्णोद्धार शिरडी वाले अवश्य करेंगे। सगुण, आज से जिम्मेदारी तुम्हारी है। बाबा, आपकी बात सुनकर ऐसा लगा गणपति बप्पा मुझ पर प्रसन्न हुए। नहीं वैद्य जी नहीं, अब तो कैसे भी करके हमें उस ढोंगी साईं बाबा की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाना ही होगा। नमस्कार वैद्य जी। द्वारिकानाथ जी, शगुन आया है। दवा मांगने आए हो? नहीं वैद्य जी, दुआ लेने आया हूँ। दुआ? राम राम राम, दुआ किसके लिए है? वो क्या है कि साईं बाबा ने कहा है कि गणपति मंदिर के यहाँ जीर्णोद्धार होना चाहिए।
उसी के लिए मैं चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। आप भी कुछ दक्षिणा दे दीजिए वैद्य जी। वैद्य जी 150 रुपए दे दीजिए ना। अरे चुप, 50-100 रुपए दे दीजिए। पैसे क्या पेड़ में उगते हैं? जा जा। द्वारकानाथ जी, गणपति मंदिर के लिए तो। अरे गणपति जी के लिए नहीं, साईं बाबा के खुद के लिए बोलो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते भीख मांगने के लिए। अरे जाओ, अरे जाओ जाओ। हमारा मन एक मंदिर है। जब हम अपने मन मंदिर का उद्धार करना चाहते हैं तो क्या हम अपने भगवान के मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं करना चाहेंगे? भगवान का हर मंदिर हमारा श्रद्धा और प्रेरणा का स्थान है। अगर वो टूटा, पुराना हुआ, उसे मरम्मत की जरूरत है, तो इससे पहले कि वो खंडहर बन जाए, क्या हम उसका जीर्णोद्धार नहीं करेंगे? सबका मालिक एक। ओ भाऊ, दक्षिणा नहीं दोगे? साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल। चाचा, जन्म सफल दक्षिणा हो दो। जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम आओ सुन, देखो, भंजन तेरो नाम। लो लो। लो, गणपति मंदिर के जीर्णोद्धार करने के काम आएगा। पिताजी, आपकी बेटी विधवा हो गई। पिताजी, आपकी बेटी विधवा हो गई। काका जी, आरती शुरू कीजिए ना। काका जी, कहाँ खो गए आप? जिस तरह अस्थियों का विसर्जन कराए, उसी तरह इस मनहूस का भी विसर्जन कर दीजिए। काका जी, क्या बात है? आज आरती क्यों नहीं कर रहे हैं आप? आरती ना हुई तो हम सब पर देवी माँ का कोप होगा। मुझ पर तो महाकोप हुआ है। जय दुर्गा, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय सिंह वाहिनी, जय असुर नाशिनी, सिंह वाहिनी, असुर नाशिनी, शैल सुजाता। जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता। आद्याशक्ति अजन्मा अभिनव रूप धरे, दिव्यायुध संयुक्ता भय दुख दूर करे। ओम जयंती मंगलाकाली,
जय दुर्गा जय माता जय माता जय दुर्गा जय दुर्गा जय माता जय माता। माँ, माँ, क्षमा कर दो माँ। गुणप्पा, जी बाजी। इसके घने लंबे बाल काट दो। बैठ। नहीं। चल ननन जी, पिताजी की बच्ची, चल चल निकल यहाँ से, चल। सुकन्या बेटी, क्या हुआ? अब चिल्लाए क्यों? आप हमें सोने देंगे या नहीं? बंद कीजिए ये रोना धोना। पता नहीं हमारी बेटी कैसी होगी। उसकी सास अपने बेटे की मौत के बाद बिल्कुल बदल गई है। सुकन्या को मनहूस कह रही थी वो। मेरी ही गलती है। मैं क्यों छोड़ आया उसे वहां? अपने साथ लेकर आना चाहिए था उसे। माँ, पिताजी, अब मुझे क्या करना होगा? तुम्हें अब अपनी दीदी की रक्षा करनी होगी। वो मालिक कभी भी अपनी संतान को बेबस, लाचार देखना नहीं चाहता। अगर उसके लिए दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक नया दरवाजा खोलकर इंसान को आशा की नई किरण दिखा देता है। जब इंसान नाउम्मीद होता है तब वो अपने खेल से उसके दिल में नई उम्मीद जगा देता है। जब इंसान को लगता है कि उसका कोई नहीं है तब मालिक इंसान को जगाता है कि इंसान अकेला नहीं है, मालिक उसके साथ है। वो अपाहिजों की लाठी बन जाता है, बेसहारों का सहारा बन जाता है, अंधों की आंखें बन जाता है और निर्धनों के लिए लक्ष्मी बन जाता है। वो द्रौपदी के लिए श्री कृष्ण बनता है, प्रहलाद के लिए नरसिंह हो जाता है। उसकी लीला अगाध है। मालिक नारियल की तरह है, बाहर से कठोर, अंदर से कोमल। जब उसका कोई भक्त संकट में होता है तब वो अलग अलग रूपों में उसकी सहायता करने पहुंच जाता है। कभी वो पति बनकर, कभी पिता, कभी मित्र, तो कभी माता, कभी साईं, तो कभी भैया। माँ जी, नमस्ते। तुम कौन हो बेटे? आपने मुझे पहचाना नहीं माँ जी? नहीं। मैंने पहचान लिया। तुम गोपी हो ना? माँ, ये सुकन्या भाभी का छोटा भाई गोपी है। मैं दीदी से मिलने आया हूँ। कहाँ है मेरी दीदी? तुम अकेले आए हो? हाँ, मैं न पिताजी को बता कर आया हूँ न माँ को। कहाँ है दीदी? दीदी, दीदी। अशोक, इसे मेरी नजरों के सामने से तुरंत दूर करो। मैं नहीं जाऊंगा। मैं दीदी की रक्षा करने आया हूँ।
दीदी को अपने साथ घर ले जाने आया हूँ। दीदी हर रक्षाबंधन पे मुझे राखी बांधती है। मैं दीदी को लेकर ही जाऊंगा, मुझे राखी की कसम। अशोक, इसे इसके घर भेज दो और काका जी वैद को खबर कर दो कि उनकी मनहूस बेटी को हमने विधवा आश्रम भेज दिया है। विधवा आश्रम? क्यों? उसका ससुराल होते हुए, उसका मायका होते हुए आपने उसे विधवा आश्रम भेज दिया? मेरी दीदी तो सबको खुशियां बांटती है, सबका भला चाहती है, किसी का बुरा सोचती तक नहीं, और आपने उसे घर से दूर विधवा आश्रम भेज दिया। क्या आपने उसे अनाथ समझा? आप अच्छी औरत नहीं है माँ जी, आप दुष्ट हैं। अगर आपकी इस बेटी के साथ वही होता जो मेरी दीदी के साथ हुआ, तो क्या आप इसे भी विधवा आश्रम छोड़ाती? बदतमीज, बहुत जुबान चलती है तेरी। मनहूस बहन का मनहूस भाई, मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? माँ, गोपी ने कुछ गलत नहीं कहा है। नहीं ना, तू पीछे हट जा। एक अच्छा भाई है गोपी, वो अपनी बहन को तसल्ली देने आया है। वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। गोपी, तुम्हारे जैसा भाई अगर हर बहन को मिले तो दुनिया में कोई भी बहन कभी दुखी नहीं होगी। तुम्हें इससे हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। गलती हमारी है माँ, भाभी की नहीं। भाभी मनहूस नहीं है, हम सब मनहूस हैं उनके लिए। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। माँ, भैया और भाभी की शादी से पहले भैया को तकलीफ हुई थी, लेकिन हमने उनका इलाज नहीं करवाया। किसी वैद्य, किसी डॉक्टर, किसी हकीम को नहीं दिखाया उन्हें। भैया के मर जाने के बाद हमने भाभी को मनहूस मान लिया। माँ, अपराधी हम हैं और सजा हम निरपराध भाभी को दे रहे हैं। माँ, पिताजी, मैं गोपी को लेकर आश्रम में जा रही हूँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैं वहीं से गोपी और भाभी को टांगे में बिठाकर घर भेज दूंगी। हाँ। तुम कठोर भी हो, दयालु भी। इंसान को अपने कर्मों के भोग तो भोगने ही पड़ते हैं, लेकिन तुम अपनी रहमत से उन्हें प्यार देकर उनके भोगों की पीड़ा को कम कर देते हो। इंसान इंसान को ठुकराता है, तुम इंसान को कभी नहीं ठुकराते। तुम क्रोध भी करते हो तो उस क्रोध में भी छुपा हुआ प्यार होता है, इसलिए तो इंसान के घाव पर मरहम लगाते हो। इसलिए तो इंसान की रक्षा के लिए तुम किसी न किसी रूप में दौड़े चले आते हो। प्यार के सागर हो। इंसान पर अपनी कृपा की वर्षा करते रहना मालिक, करते रहना, करते रहना। आप तो विघ्नहर्ता हैं प्रभु। इस मंदिर का जीर्णोद्धार करते समय जो भी विघ्न है उसका निवारण तो आप ही को करना है प्रभु, आप ही को करना है। सबका मालिक एक। प्रणाम साईनाथ।
सगुन, वो वैद कुलकर्णी ने चंदा दिया? कुछ नहीं दिया। वो द्वारिकानाथ विघ्न बनकर खड़ा है वहां। अच्छा, तो हमें उस विघ्न का निवारण ना करना ही होगा। हाँ। जय साईनाथ। जय साईनाथ। चलो चलो आओ द्वारकानाथ। सिर्फ झाड़ू पोछा मारने से किसी मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है? सत्यवचन। अरे मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए सामग्री चाहिए और सामग्री के लिए पैसा चाहिए। साईं बाबा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। नानावली, वैद जी, द्वारिकानाथ जी, नानावली आपका जीवनोद्धार करने आ रहा है। वैद जी, नानावली चाचा ने अप्पा तेली को नदी में डुबो दिया। उसका राम नाम सत्य हुआ? नहीं वैद जी, नानावली चाचा ने उसे नदी से वापस निकाला और फिर से उसे लाठी से बहुत पीटा, बहुत खून बह रहा है उसका। जल्दी चलिए। चलो चलो, उस बंदर का सत्यानाश हो। सबको पीटता रहता है। अरे कहाँ जा रहे हो वैद जी? अरे नालायक बंदर, तुमने उस अप्पा तेली का मार मार के तेल निकाला, उसे दवा अब तुम दोनों का तेल निकालने की बारी है। हो तुम दोनों का। अरे तुम दोनों ने मिलकर सगुन को चंदा देने से मना किया था ना। अब अपने इस मोटू पेटू को लेकर गोदावरी चलो। तुम दोनों को डुबाने का कार्यक्रम शुरू करना है। अरे वैद जी, तुम दोनों को इतनी डुबकी लगवाऊंगा ना कि अंदर ही अंदर ऊपर ही नहीं आओगे। हाँ। अरे नानावली, अभी मेरी मरने की उम्र नहीं है। द्वारिकानाथ जी को मरने दीजिए। आप जल्दी से चंदा निकालिए मंदिर के लिए, जल्दी कीजिए। अरे मेरे मरने से पहले नालायक, मैं तुझे गोदावरी में डुबो दूंगा। वैद जी, क्या दे दीजिए, दे दीजिए। हे भगवान, दे दीजिए ना। ये लो सगुन, बेटा ये ले। वैद जी, चंदा दे रहे हैं आप? दीजिए, दिल खोल कर दीजिए। इस मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। अप्पा तेली, तुम ठीक हो? मुझे क्या हुआ था? अरे राम राम राम, सत्यानाश हो जाए इन बच्चों का। इन्होंने कहा कि मार मार कर तुम्हारा तेल निकाला इस बंदर ने। ले सगुन, जय साईनाथ। जय साईनाथ। क्या कहा जा रहा है बंदर? वैद जी, आपके पैसे गए पानी में। अरे सत्यानाश हो जाए तेरा। उस बंदर को पकड़ने का छोड़कर मेरे पैसे लूटने की बात कर रहा है। मेरे पैसे? गोपी, टांगे से? कहाँ गया था तू? गोपी, तुम्हारी माँ ने तुमसे कुछ पूछा है। सुकन्या बेटी, मामा, दीदी के ससुराल वालों ने दीदी को विधवा आश्रम भेज दिया था। माँ, जब मैं आश्रम गया तब दीदी अकेली बैठी थी, उदास, बेजान सी, चुप। जब देखती थी तो ऐसा लगता था कहीं आर पार देख रही है। लेकिन बेटी तू कुछ बोलती क्यों नहीं? पिताजी, दीदी ना आश्रम में मुझसे कुछ बोली, ना ही रास्ते में। मानो दीदी बोलना ही भूल गई हूँ।
इसकी आंखों में तो पहचान भी नहीं है। लोग बेटी को पराया धन कहते हैं। क्यों? बेटी तो अपनी होती है। उसके दिल की धड़कन और उसके माँ बाप के दिल की धड़कनों से अलग होती है क्या? तो फिर वो पराई कैसे हुई? जिसे तुमने जन्म दिया वो पराई हो गई। जन्म देने के बाद तुम उस पर संस्कार करते हो, उसे शिक्षा देते हो, खुद तकलीफ सहकर उसका पालन पोषण करते हो, और वो पराई हो गई। वाह, अजीब रीत बनाई है इंसान ने। मजे की बात है, जन्म मां देती है, लेकिन बेटी का लगाव ज्यादातर अपने बाप से होता है। बेटी खुश तो बाप के कदम धरती पर नहीं टिकते, वो खुशी से उछलता है। और बेटी को जरा सी ठेस लगी तो आप बाप के होंठों से निकलती है। दर्द बेटी को होता है और आंखें बाप की भर आती हैं। किसी पराये के लिए कोई इतना व्याकुल होता है क्या? इसलिए बेटी, शादी करके ससुराल जाने के बाद भी मां बाप के लिए पराई नहीं होती। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, लेकिन उनका ध्यान, उनका मन उनके बच्चों की तरफ होता है। वही हालत बेटी के मां बाप की होती है। चाहे बेटी ससुराल में है, मां बाप का दिल उससे दूर नहीं होता। मायके में जो सुख माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं, आशा करते हैं ससुराल में बेटी को उससे ज्यादा सुख मिले। लेकिन जब बेटी को उसकी ससुराल में सुख नहीं मिलता, जब बेटी ससुराल में दुखी होती है, तो बाप बेचैन हो जाता है। उसकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। वो पूरे यत्न करता है, पूरी कोशिश करता है, अपना सब कुछ लुटा देना चाहता है अपनी बेटी की खुशी के लिए, क्योंकि बेटी उसका अपना खून है। वो पराई नहीं है। सबका मालिक एक। जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ओझ जहितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, आनन सुर धरनी अद्भुत करनी, मर्म न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत दोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, बासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा। ब्रह्मांड नायक गाजाधिराज योगीराज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईं महाराज की
महाराज की। दशहरे का ये पावन त्योहार आप सबको बहुत बहुत मुबारक। ढेरों आशीर्वाद के साथ। आज के दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था ना बाबा? हाँ सगुण, हाँ। इसीलिए तो दशहरे के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है। हाँ बाबा, आज हम भी ना शिरडी में रावण का पुतला जलाएंगे। हाँ नानावली। नानावली, रावण के साथ कुंभकर्ण का भी जलाएंगे। अच्छा, दो जलाएंगे बाबा। चलो चलो जल्दी चलो, रावण जलाएंगे। हाँ नानावली चाचा, आपने बोल तो दिया रावण को जलाएंगे, लेकिन उसका पुतला बनाने के लिए समय चाहिए। अरे गंग्या, पुतला बनाने की क्या जरूरत है? मतलब? अरे शिरडी में है ना चलते फिरते रावण। चलता फिरता रावण कहाँ है नानावली? अरे धोंडू जी, वैद कुलकर्णी के घर में वो पेटू द्वारिकानाथ। द्वारिकानाथ को जलाएंगे? अरे गंग्या, जल्दी जाके मोटी सी रस्सी लेकर आओ। किस लिए चाचा? अरे वो पेटू द्वारिकानाथ रावण को पेट से बांधने के लिए। जाओ 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 जाओ, तुम लोग भी जाओ, जल्दी से रस्सी लेकर आओ। देखो वैद जी, क्या हुआ इसे? अरे राम राम राम, अरे क्या नशा करके आ रहा है गधे? गिरते पड़ते आ रहा है। अरे क्या, क्यों चिल्ला रहा है? क्या हुआ? वैद जी, मैं आपको जिंदा देखना चाहता हूँ। अरे जिंदा रावण के साथ जलते हुए नहीं देख सकता, इसलिए आप मेरे साथ शिरडी छोड़कर भाग चलिए। वैद जी, कैसा चेला है आपका, आपको आग में जिंदा जलते हुए देखना चाहता है। अरे हंस लीजिए, आज आखिरी बार हंस लीजिए। नानावली के आते ही हंसी बंद हो जाएगी। नानावली के आते ही क्या मतलब? अरे आज शिरडी में दशहरा है, तो वो नानावली रावण को जलाने वाला है। शिरडी में रावण मतलब? मतलब द्वारिकानाथ जी रावण। वो द्वारिकानाथ जी के लिए ही आ रहा है। चलो मैं आ गया। अरे चल रावण, आज हम दशहरा मनाएंगे। चलो चलो। देखो नानावली, चुप चुप, आप बीच में मत पड़िए वैद जी, वरना मैं आपके लंका के साथ ना आपको भी जला दूंगा। चल रावण, चल चल, दशहरा मनाएंगे। चल। ये नानावली, शिवराज जी, आप बीच में मत बोलिए, वरना मैं आपकी चला अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे रावण के साथ जिंदा जलने का शौक है तो जाइए बचा लीजिए रावण को। छोड़ मुझे। नहीं नहीं, अरे चल जाएंगे वो। अरे छोड़ मुझे। अरे द्वारिकानाथ जी, उठिए उठिए। नानावली, ये क्या हो रहा है? बाबा, आज दशहरा है ना, तो हम इस पेटू रावण का पीछा कर रहे थे। पकड़ो जल्दी, रावण को पकड़ो। हाँ पकड़ो। नहीं, द्वारकानाथ जी विद्वान हैं और विद्वानों का अनादर कभी नहीं करते नानावली। अरे तो बाबा, आप क्या विद्वान नहीं है जो ये द्वारिकानाथ आपका अपमान करता है? अरे हम तो उसे डराने के लिए पेटू रावण खेल रहे थे ना बच्चों। किसी ने पाप किया है तो क्या हम भी पाप करेंगे? नहीं नानावली, हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए, हमारा दिल साफ होना चाहिए, हमारे दिल में भी किसी के लिए भी द्वेष या ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। रावण एक प्रकृति है नानावली, अधर्म,
अनाचार, अत्याचार, अविवेक रावण का ही प्रतीक है। दशहरे के दिन रावण को जलाने का मतलब है हम अधर्म, अनाचार, अविवेक का त्याग कर रहे हैं। रावण को जलाने का मतलब है हम कभी पराई स्त्री की तरफ बुरी नजर से नहीं देखेंगे। समाज में चलने वाली बुरी प्रथाएं, बुरे रिवाजों का त्याग करेंगे। अपने अंदर की राक्षस प्रवृत्तियों को मिटा देंगे। हम राम की पूजा करेंगे, राम जैसे बनेंगे, बड़ों को सम्मान देंगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे। हम कभी सिंहासन का मोह नहीं करेंगे, अपने वचन का पालन करेंगे, दुर्बलों की, अबलाओं की रक्षा करेंगे। आज के दिन प्रभु ने 10 मुखों वाले रावण का वध किया। शायद इसीलिए आज के दिन को दशहरा कहते होंगे। सबका मालिक एक।